आज फिजिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज है क्लास 11th का, यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक और विमा। तो इस एक्सरसाइज में सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिक्स होता क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो दोनों तरह के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो ध्यान से देखिए, फिजिक्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena। इसका क्या मतलब हो गया। अब ऐसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जिस तरह से हम लोग आसपास में जो भी प्राकृतिक घटनाएं घटती है उसके बारे में और उसके नियमों के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वही फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अभी यहाँ पे खड़े हैं, तो खड़े हैं तो मेरा जो वेट है, भार किस दिशा में लग रहा है, तो मेरा वेट लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि उदग्र दिशा में नीचे की ओर, अर्थात मेरा भार नीचे की तरफ लग रहा है। ये हम लोग किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब में नहीं पढ़ते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का भार यानी वेट उदग्र दिशा में नीचे की तरफ यानी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई होता है। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो ये हो गया कौन सा घटना, प्राकृतिक घटना, नेचुरल फिनोमिना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का भार यानी वेट नीचे की ओर लगता है, तो ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो प्रकृति में होने वाली घटनाओं के नियमों के बारे में अध्ययन करना यही कहलाता है फिजिक्स। इसलिए तो डेफिनेशन बोले हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of nature and natural phenomena। प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स यानी भौतिकी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो मेरा ध्वनि ऊर्जा, ये सभी स्टूडेंट के पास जो पहुंच रहा है, ये ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, ये कैसे वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में। ये वेव यानी तरंग हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में ही, आगे हम लोग आप पढ़ने वाले हैं और आगे, और 9th-10th में भी आप लोग पढ़े होंगे नहीं। तो जितना भी प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं वही तो फिजिक्स है। ठीक है, अब आगे फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ते हैं, तो आगे टॉपिक आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि भौतिक राशियां। तो फिजिक्स में क्या क्या चीज पढ़ते हैं हम लोग, तो भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन सबसे इजी है। ध्यान से देखिए, इसका 2-3 डेफिनेशन देंगे। फर्स्ट और सबसे सिंपल डेफिनेशन है, सभी मापने युक्त राशियां, सभी मापने योग्य राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। वे सभी राशियां जिसका मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो भौतिक राशियां कहलाती है। इंग्लिश में बोले तो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज और आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसका मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस मार्कर का लेंथ, इस मार्कर का लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं। तो इस मार्कर का लेंथ मेजर कर सकते हैं। इसमें लेंथ क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी है। मार्कर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मार्कर को हम लोग मेजर नहीं किए हैं, मार्कर के लेंथ को मेजर किए हैं। तो लेंथ क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है। इसका वेट मेजर कर सकते हैं ना, तौल के 25 ग्राम, कितना भी है, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, जो भी है। तो अगर हम वेट मेजर कर सकते हैं तो वेट भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ मेजर कर सकते हैं, लेंथ भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, मेरा हाइट मेजर कर सकते हो, 5 फुट 4 इंच है, तो मेरा हाइट मेजर कर सकते हो, तो मेरा हाइट भी फिजिकल क्वांटिटीज है। सुनील सर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सुनील सर का हाइट फिजिकल क्वांटिटीज है। मेरा वेट मेजर कर सकते हो, 60 kg है, 70 kg है, जो भी है, तो वेट फिजिकल क्वांटिटी है। जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। नापने का ये मतलब नहीं है कि इंच से, स्केल से या तराजू बटखरा से ही मेजर करना। नापने का मतलब ये है उस चीज का किसी प्रॉपर डिवाइस से, खास डिवाइस से मेजरमेंट करना। जैसे हम लोग बोल दिए, हम जब भी बोले कि इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, तो इलेक्ट्रिक करंट को थोड़े ना स्केल से मेजर करेंगे या तराजू बटखरा से मेजर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एमीटर से। एमीटर एक डिवाइस है, उससे मेजर करते हैं। बताएगा 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट पास हो रहा है। तो किसी खास डिवाइस बना है हर चीज के लिए, उस डिवाइस से, उस यंत्र से नाप सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट को भी मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट भी यानी विद्युत धारा भी भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटी है। टेम्परेचर, तापमान को मेजर कर सकते हैं क्या? हाँ, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस बना है, जिसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर से टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो टेम्परेचर भी, चूंकि टेम्परेचर को नाप लिए, मेजर कर लिए, तो टेम्परेचर भी भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटीज है। क्लियर है? टाइम को नाप सकते हैं क्या? समय को नाप सकते हैं? हाँ, नाप सकते हैं ना। समय को थोड़े ना स्केल से नापेंगे। अब जैसे हम बोलेंगे कि वीडियो कितना देर से मेरा सुन रहे हो, बोलोगे 5 मिनट से, 6 मिनट से, 4 मिनट से, है ना, या 5 मिनट से। टाइम है, ये थोड़े बोले मेरा वीडियो 1 घंटे सुन रहे हो, है ना। तो 1 घंटे से क्यों नहीं सुन रहे हो? टाइम देख रहे हो ना भैया। 5 सेकंड में 5 मिनट वीडियो देखे, 6 मिनट वीडियो देखे, या कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए टाइम होता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। तो कैसे मेजर करते हैं 1 घंटा, 2 घंटा? तो उसके लिए एक प्रॉपर डिवाइस है, घड़ी। घड़ी देख के पता चलता है कि टाइम कितना हुआ। तो टाइम को भी मेजर कर सकते हैं, उस डिवाइस का नाम है घड़ी। तो टाइम को मेजर किए तो टाइम भी, समय भी फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है। समझ में आ गया बात? उसी तरह मान लो कि प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। देखो, मोटरसाइकिल में अगर तुम लोग चक्के में हवा दिलवाओगे तो हवा देने के बाद क्या करता है, एक डिवाइस से वो हवा को चेक करता है कि ज्यादा है कि कम है। तो जिस डिवाइस से हवा को चेक करता है वही एक टाइप का बैरोमीटर है। प्रेशर को मेजर करने का डिवाइस है बैरोमीटर, एयर प्रेशर को मेजर करने का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने का बैरोमीटर है। तो जिस भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटी। इन शॉर्ट, मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वे सभी भौतिक राशियां जिसका मापन किया जा सके, वे सभी राशियां जिसका मापन किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है? इस भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी का एक और डेफिनेशन हो सकता है। क्या डेफिनेशन हो सकता है? Those quantities in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities। क्या बोले? फिर से सुनिए। Those quantities in terms of which laws of physics can be expressed are called physical quantities। मतलब वे सभी भौतिक राशियां जिसके पदों में फिजिक्स के नियमों को व्यक्त किया जाता है। फिजिक्स का नियम, एक एग्जांपल देते हैं यहां पे। मान लो एक फिजिक्स का नियम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम लोग इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये तो फिजिक्स का ही फॉर्मूला है, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है। तो फिजिक्स के फॉर्मूले में जिस क्वांटिटी का यूज होता है ना, उसी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फिजिक्स का फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें जिस क्वांटिटी का इस्तेमाल हुआ है, किसका? स्पीड का, डिस्टेंस का, टाइम का, यानी स्पीड का यूज हुआ है इस फॉर्मूले में। तो स्पीड हो गया फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। इस फॉर्मूले में डिस्टेंस का भी इस्तेमाल हुआ है, डिस्टेंस यानी कि लंबाई यानी दूरी, ये भी भौतिक राशि हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। इस फॉर्मूले में टाइम का यूज हुआ है, टाइम यानी समय, तो समय भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियां। यानी फिजिक्स के फॉर्मूले में जिस क्वांटिटी का यूज होता है उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एक और फॉर्मूला बोल रहे हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ये भी फिजिक्स का फॉर्मूला है। इसमें किसका यूज हुआ? फोर्स का, मास का, एक्सीलरेशन का, यानी कि बल का, द्रव्यमान का और त्वरण का। तो इस फॉर्मूले में जो बल है वो भी भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी। मास यानी द्रव्यमान, ये भी भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। और त्वरण, ये भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के फॉर्मूले में जिस क्वांटिटी का यूज होता है
वो सभी क्वांटिटी, वे सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। तभी तो परिभाषा बताए कि दोज क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, वे सभी भौतिक राशियां जिसके पदों में फिजिक्स के नियमों को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं, वे सभी राशियां या वे सभी क्वांटिटीज भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। क्लियर है? तो फिजिकल क्वांटिटी का 2-3 डेफिनेशन दिए। पहला डेफिनेशन क्या दिए? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। सिंपल, वे सभी भौतिक राशियां जिसको मापन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। लेंथ, मास, टाइम, वेलोसिटी, वेलोसिटी भी को भी मेजर कर सकते हैं ना। कोई बाइक चला रहे हो या कोई व्हीकल है, उसका स्पीड नाप सकते हैं ना, आगे में स्पीडोमीटर लगा रहता है ना, तो उससे मेजर किया जा सकता है। तो वे सभी भौतिक राशियां जिसको मापन किया जा सके, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां कहलाती है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यानी भौतिक राशियों के प्रकार। अब हम लोग जान चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है, अब जानेंगे फिजिकल क्वांटिटी के टाइप यानी प्रकार। यहां हम लिखे हैं 2 टाइप्स, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज मतलब मूल या आधारी राशियां, एंड सेकेंड डेराइव्ड क्वांटिटीज मींस व्युत्पन्न राशियां। फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, मूल या आधारी राशियां एंड व्युत्पन्न राशियां। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज। अब बारी बारी से आराम से समझना है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होता क्या है। अब इस फंडामेंटल क्वांटिटी को समझते हैं कैसे, आप जरा ध्यान से देखिए। इसका पहले डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ लीजिए। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटीज। क्या बोले? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, वे सभी भौतिक राशियां जो अन्य किसी दूसरी राशियों से स्वतंत्र होती है, उस पर डिपेंड नहीं करती है, मूल या आधारी राशियां कहलाती है। यह तो एक लाइन का डेफिनेशन है। पहले इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं तो दिमाग में बैठेगा। क्या, ध्यान देखिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर एटसेट्रा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये फंडामेंटल क्वांटिटी को ध्यान समझते हैं। डेफिनेशन तो यही है, दोज क्वांटिटीज विच आर फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, वे सभी भौतिक राशियां जो अन्य किसी दूसरी राशियों से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल या आधारी राशियां कहलाती है। इसका क्या मतलब है? अब यहां पे हम पहला लिए हैं लेंथ। अब लेंथ से हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ये लेंथ दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे यानी मास पे, टाइम पे, करंट पे, टेम्परेचर पे, ये सब पे डिपेंड करता है या उस पे डिपेंड नहीं करता है। अब जैसे कि हम बता रहे हैं कि इस लेंथ को, इसके मार्कर के लेंथ को मेजर करना है, तो मार्कर के लेंथ को मेजर करने के लिए क्या हमको मास का, इसको तौलने का जरूरत पड़ेगा क्या? इस मार्कर के लेंथ को मेजर करने के लिए हमको क्या इसके मास का जरूरत है? इसको तौलना पड़ेगा क्या? क्या बिना तौले लेंथ नहीं मेजर कर सकते? हाँ, मेजर कर सकते हैं। यानी कि लेंथ मेजर करने के लिए मास की आवश्यकता नहीं होती है। अब तुम बाजार से कपड़ा खरीदने के लिए जाओ, बोलो भैया 5 मीटर कपड़ा दीजिए, तो क्या वो थोड़े बोलेगा कि पहले मीटर को तौलने दीजिए या कपड़ा को पहले तौलेंगे तभी इसको नाप सकते हैं, लेंथ मेजर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकता है। पॉसिबल है ऐसा? पागल समझिएगा। तो यानी लेंथ मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब फिर वही बात, चलो क्या लेंथ टाइम पे डिपेंड करता है क्या? एग्जाम्पल फिर वही, अगर मार्कर के लेंथ को मेजर करना है तो क्या अगर अभी 7 बज रहा है तो क्या बोलेंगे अभी 7 बजे इसका लेंथ मेजर नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा, 8 बजे मेजर करेंगे, सही ना पाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा है? तो लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है ना। कभी भी नापो 10 सेंटीमीटर का है तो 10 ही सेंटीमीटर होगा। या कपड़ा वाले दुकान के पास भाई बोले भैया अभी 11 बजे है, अभी ज्यादा नापा जाएगा, अभी कपड़ा नहीं नाप सकते हैं, 12 बजे दोपहर में आइएगा, एग्जैक्ट कपड़ा का लेंथ नाप के देंगे, अभी 11 बजे है, सही नहीं नापाएगा। ऐसा होता है क्या? लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ टाइम से इंडिपेंडेंट है। मेरा हाइट 5 फुट 4 इंच है, तो शाम को 7 बजे नापेंगे तो 6 फुट हो जाएगा, सुबह 4 बजे क्या 3 फुट का हो जाएंगे? नहीं ना। यानी कि लेंथ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो लेंथ टाइम से फ्री है।
उसी तरह लेंथ इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है। अब इसका लेंथ नापना चाहो, मेरा हाइट नापोगे, लेंथ यानी हाइट नापोगे तो क्या पहले मेरे में करंट पास करवाओगे तभी? ऐसा पॉसिबल है क्या? कहने का मतलब ये सारा एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं ये समझाने के लिए कि लेंथ जो है मास पे, टाइम पे, करंट पे, टेम्परेचर पे, ये सब पे डिपेंड नहीं करता है। लेंथ इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अन्य किसी दूसरी भौतिक राशियों से, यानी दूसरी क्वांटिटी से, है ना। इट मीन्स जो फ्री हो गया वो हो गया तुम्हारा कैसा? बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल या आधारी राशियां, है ना। उसी प्रकार एक और एग्जांपल देते हैं, क्या चीज का? टाइम का एग्जांपल देते हैं समझने के लिए। अगर टाइम को मेजर करना हो तो क्या वो दूसरे किसी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? तो फिर वही एग्जांपल, पुराना एग्जांपल जो बार बार स्टूडेंट से देते आए हैं स्टूडेंट को। कौन सा एग्जांपल? मान लो तुम्हारे हाथ में घड़ी है और सड़क चलते हुए कोई बूढ़े आदमी, बूढ़े अंकल तुमसे पूछ लिए बेटा कितना टाइम हुआ है, तो क्या बताओगे? रुकिए अंकल, पहले घड़ी को पहले तौलने दीजिए तभी टाइम बताएंगे, घड़ी का पहले वेट निकालने दीजिए। ऐसा है क्या? यानी टाइम वेट पे डिपेंड करता है क्या? टाइम मास पे या वेट पे डिपेंड करता है क्या? नहीं डिपेंड करता है टाइम मास या वेट पे, ठीक है। या क्या उसको बोलो क्या, रुकिए अंकल घड़ी का पहले जितना भी नीडल है, सुई है, उसका लेंथ नापने दीजिए, लेंथ, तभी एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? घड़ी को पहले लेंथ नापोगे, जितना भी नीडल है, सेकंड वाला, मिनट वाला, घंटे, जितना भी नीडल है, जितना भी हैंड है उसका लेंथ नापोगे क्या? नहीं ना। यानी कि टाइम लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है ना, टाइम इलेक्ट्रिक करंट पर भी डिपेंड नहीं करता है। घड़ी पर एक करंट पास करवाओगे क्या तभी समय एग्जैक्ट बताओगे? या घड़ी को पहले क्या टेम्परेचर, घड़ी को पहले गर्म करोगे, हीट करोगे तभी टाइम एग्जैक्ट बताओगे? नहीं ना। यानी कि टाइम ना तो लेंथ पे, ना मास पे, ना करंट पे, ना टेम्परेचर पे, दूसरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे, भौतिक राशियों पर टाइम डिपेंड नहीं करता है। वो इंडिपेंडेंट है, वो स्वतंत्र है दूसरे भौतिक राशियों से, दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से। इसलिए टाइम भी तुम्हारा क्या हो गया? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। उसी तरह अगर मास का भी ले सकते हो तो मास भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगर मेरा वेट करना है कि हम 80 किलो का है, पहले मेरा हाइट थोड़े नापना है, मेरा लंबाई थोड़े नापना है क्या? कि टाइम पहले हाइट नापेंगे तभी मास एग्जैक्ट निकलेगा। ये टाइम पे डिपेंड थोड़े करता है कि अगर मेरा वेट नापना है तो अभी देखेंगे ना 12 बजे तो सही नहीं नापाएगा, 1 बजे नापेंगे एग्जैक्ट हाइट, एग्जैक्ट वेट आ जाएगा। ऐसा नहीं है। यानी कि मास जो है ना तो टाइम पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे। अब हमको तौलोगे भाई, मेरा वेट करोगे, मेरे में करंट पास करवाओगे पहले, क्या अजीब आदमी है। यानी कि मास करंट पे भी डिपेंड नहीं करता है, लेंथ पर भी डिपेंड नहीं करता है, और मास टेम्परेचर पे, पहले हमको गर्म कर दोगे फिर तौलोगे क्या एग्जैक्ट वेट निकालने के लिए? नहीं ना। यानी मास टेम्परेचर पर भी डिपेंड नहीं करता है। मार्कर का वेट निकालना है तो इसको तौलने के लिए पहले इसको गर्म थोड़े करना है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है वेट, लेंथ नापने के बाद थोड़े इसको तौलेंगे। यानी कि वेट भी, यानी मास भी ना तो टेम्परेचर पे, ना तो लेंथ पे, ना तो इलेक्ट्रिक करंट पे, ना तो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे, किसी दूसरी भौतिक राशियों पे डिपेंड नहीं करता है। तो मास भी तुम्हारा क्या हो गया? बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, मूल भौतिक राशियां। कुल मिला के ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सभी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी लिखे हैं, लेंथ यानी कि लंबाई, मास यानी कि द्रव्यमान, टाइम यानी कि समय, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, टेम्परेचर ताप, और भी है यहाँ पे कितना हो गया 1 2 3 4 5 7 पढ़े होगे ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण 9th पढ़े होगे। वो सब आगे और डील करने वाले इसमें। तो ये सभी जितना भी 7 फिजिकल क्वांटिटीज है ये दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, अपने आप में स्वतंत्र है, दूसरे से इसको कोई मतलब नहीं है, स्वार्थी है, इसको किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये अपने आप पे निर्भर रहता है, इसको दूसरे का कोई परवाह नहीं है, ये अपने आप पे डिपेंड करता है। इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। इसलिए तो इसका डेफिनेशन बोले, क्या डेफिनेशन बोले? वे सभी भौतिक राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशियों की आवश्यकता नहीं होती है और वो पूर्णतः स्वतंत्र होती है, मूल या आधारी राशियां कहलाती है। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फ्री फ्रॉम अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेसिक और फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर हो गया यहां तक? अब हम लोग आते हैं यहाँ पे किसमें? डेराइव्ड क्वांटिटीज माने व्युत्पन्न राशियां। अब इसका एग्जांपल, अब देखो नाम से पता चलता है डेराइव्ड, व्युत्पन्न। व्युत्पन्न मतलब फिर से उत्पन्न, जिसको फिर से उत्पन्न किए हैं, डेराइव किए हैं, वो हो गया डेराइव्ड क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल
अब इसी फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। मान लो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला सभी लोग पढ़े होंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। अब एग्जांपल देते हैं, यदि दूरी तुमको दे दिए 10 किलोमीटर और टाइम तुम्हारे पास है 2 आवर, तो बोलेंगे स्पीड बताओ, तो 10/2 कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। ये तुम्हारा हो गया स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर 10/2। क्लियर है। लेकिन अब हम डिस्टेंस दे देंगे 10 किलोमीटर और टाइम नहीं देंगे, टाइम कुछ नहीं देंगे, खाली डिस्टेंस बोलेंगे 10 किलोमीटर। अब बताओ ये स्पीड, तो तुम बोलोगे भाई खाली डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, टाइम का वैल्यू पता रहेगा तभी तो डिवाइड करेंगे। डिस्टेंस है 10 किलोमीटर और टाइम तो नहीं गिवन है, टाइम रहेगा तभी डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करेंगे। टाइम नहीं दिए हैं तो फिर कैसे पता चलेगा। यानी कि स्पीड टाइम पर डिपेंड करता है, टाइम पर निर्भर है कौन, स्पीड यानी चाल समय पर डिपेंड करता है। अगर हम बोल दे चलो भाई टाइम दे दिए है 2 आवर, लेकिन हम स्पीड नहीं दिए हैं, स्पीड का वैल्यू नहीं पता, लेकिन टाइम दे दिए हैं 2 आवर, बोलेंगे स्पीड निकाल के दिखाओ, तो बोलोगे सर डिस्टेंस दीजिएगा तब ना, डिस्टेंस रहेगा और टाइम रहेगा, दोनों गिवन होगा तभी तो दोनों को डिवाइड कर सकते हैं और स्पीड का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज नहीं दिया रहेगा तो स्पीड का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पीड जो है डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है, टाइम पर भी डिपेंड करता है। और डिस्टेंस यानी कि दूरी एक तरह से बेसिक क्वांटिटी है, जैसे लेंथ है ना, लेंथ ही डिस्टेंस हो गया ना, यानी कि स्पीड लेंथ पे डिपेंड करता है, ये स्पीड लेंथ पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड कर रहा है स्पीड, इसीलिए इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव माने कि इसके और इसके हेल्प से बना है स्पीड। लेंथ और टाइम को डिवाइड कर दिए और डिवाइड करने के बाद एक नया चीज मिला, नया फिजिकल क्वांटिटी मिला जिसको बोलते हैं स्पीड, है ना। समझ में आ गया बात। फिर से हम बताने का प्रयास करें। व्युत्पन्न का मतलब है कि फिर से उत्पन्न, यानी कि इस सातों में से 2, 3, 4 को ले लेके नया 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 चीज हम लोग बना रहे हैं। मेन तुम्हारा बेसिक क्वांटिटी यही 7 है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि 9th पढ़ोगे, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ का परिमाण और ज्योति तीव्रता, ये 7 फिजिकल क्वांटिटी ही बेसिक है। इसके अलावा जितना भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो सभी इसके हेल्प से ही बना है। जैसे अभी बताया था ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस यहां से ले लिए लेंथ और टाइम ले लिए यहां से, तो डिस्टेंस बाय टाइम हो गया तुम्हारा स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम क्या हो गया, स्पीड। स्पीड हो गया तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि स्पीड फिर से बना है। कैसे बना है, किसके हेल्प से, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड करने के बाद एक नया क्वांटिटी बन गया है जिसको स्पीड बोलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, तो फोर्स कैसा क्वांटिटी होगा। तो फोर्स के लिए हमको मास भी चाहिए और एक्सीलरेशन भी चाहिए। मास का मतलब द्रव्यमान, एक्सेलरेशन में त्वरण, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तभी फोर्स यानी बल निकलेगा। यानी कि दोनों चीज हमको चाहिए, मास भी और एक्सेलरेशन भी, तभी फोर्स निकल सकता है। दोनों में से कोई भी एक चीज नहीं गिवन होगा, नहीं दिया होगा, तो फोर्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ही फोर्स निकल सकता है। जिस भी फिजिक्स के फॉर्मूले में एक से ज्यादा क्वांटिटी होगा ना, जैसे फोर्स में मास इंटू एक्सेलरेशन 2 है, तो एक से ज्यादा क्वांटिटी होगा वो सभी डिराइव्ड क्वांटिटी होगा, है ना। वो सभी को हम लोग बेसिक क्वांटिटी के हेल्प से ही बनाते हैं। जैसे फोर्स बनाया बेसिक क्वांटिटी मास से, और एक्सीलरेशन होता है ना वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि वेग बटे समय, तो बेसिक क्वांटिटी क्या है, वेग भी क्या हो गया, डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। यानी कि मास, डिस्टेंस और 2 बार टाइम आ गया यहाँ पे। ये सब बेसिक क्वांटिटी है। मास बेसिक क्वांटिटी है, मूल राशियां है, द्रव्यमान, दूरी यानी लंबाई बेसिक क्वांटिटी है, लेंथ, और टाइम यानी समय भी बेसिक क्वांटिटी है। इस सभी के हेल्प से, यानी कि मास, डिस्टेंस और 2 बार टाइम ले लिया यहाँ पे, तभी मिला फोर्स, यानी फोर्स तुम्हारा कैसा क्वांटिटी हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। समझ में आ गया बात। यही सब मिलकर तुम्हारा बन जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि वो सभी भौतिक राशियां जिसे मूल राशियों के मदद से प्राप्त किया जाता है, मूल राशियों की हेल्प से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। दोज क्वांटिटीज which can be derived with the help of basic quantities, with the help of
बेसिक क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड और दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बेसिक क्वांटिटी और दोज क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ बेसिक क्वांटिटीज। कुछ भी बोल सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, मीनिंग निकलना चाहिए कि बेसिक क्वांटिटी के हेल्प से ही बनता है फिजिकल क्वांटिटी, वो कहलाएगा तुम्हारा डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है? वे सभी भौतिक राशियां जिसे मूल राशियों की मदद से प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है, व्युत्पन्न राशियां। और दोज क्वांटिटीज विच आर नॉट इंडिपेंडेंट, विच आर नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर क्वांटिटीज, वे सभी भौतिक राशियां जो दूसरी राशियों से स्वतंत्र नहीं होती है, विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है? तो इस सातों के अलावा जो 7 क्वांटिटीज है, इसको छोड़ के जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें इस सातों का यूज किया जाता है, वो सभी भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। क्लियर है? तो अब हम लोग जान चुके हैं कि फिजिक्स क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, और जाने टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है? और अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे डायमेंशन के बारे में। व्हाट इज डायमेंशन, यानी कि हिंदी में बोले तो वीमा क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।